प्यारे बच्चों, 11 सितंबर 2020 डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 30 जो कि यूनिट 3 गति से ली गई है और आज का टॉपिक है वेग यानी कि वेलोसिटी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये वेग क्या होता है और ये चाल से किस प्रकार से अलग है, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वेग के बारे में जानते हैं। चाल के बारे में जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि चाल क्या होती है। जो कुल दूरी आप तय करते हैं और उसको अगर हम समय के से भाग दे दें तो चाल निकल आती है। जैसे कि आप घर से स्कूल तक गए तो जितनी दूरी आपने तय की और जितना समय आपको स्कूल पहुंचने में लगा, अगर हम उन दोनों को भाग कर देते हैं तो आप जाती है आपकी चाल। तो जब हम चाल के साथ अगर किसी निश्चित दिशा की जिक्र करते हैं तो उसे हम वेग कह देते हैं। तो वेग क्या है? वेग जो है, अगर चाल की तरह इसको v से दर्शाते हैं तो यानी कि विस्थापन भाग में समय, ये कहलाता है वेग। अब विस्थापन क्या है ये भी हमने पिछली क्लास में किया था। आरंभिक स्थान से, यानी कि अगर हम कहें घर से, और अंतिम स्थान आप स्कूल जा रहे हैं तो हो गया स्कूल। तो यानी कि घर से लेकर स्कूल तक जो मिनिमम डिस्टेंस है यानी कि न्यूनतम दूरी, उसको हम कहते हैं विस्थापन। ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उस न्यूनतम दूरी को अगर हम समय से भाग कर दें तो आ जाता है वेग। अब क्या होता है कि चाल के अलावा आपको ये दिशा भी बताता है, जबकि चाल में क्या था, दिशा नहीं होती, वेग में दिशा भी शामिल हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं वेग जो है एक सदिश राशि है। जैसे जैसे चाल बदलती है या दिशा में परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ वेग में भी बदलाव आ जाता है। चाल की तरह इसका मात्रक भी जो है मीटर पर सेकंड होता है। यह शून्य भी हो सकता है। अब ये कैसे होता है? चाल कभी शून्य नहीं होती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप घर से 2 कदम की दूरी पर भी चले हैं तो आपने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया है ना। लेट इट बी 0.1 मीटर। 2 कदम की ही दूरी आप चले हो, वो जीरो से ऊपर है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। ये कभी भी शून्य नहीं होती। कौन? चाल। लेकिन वेग जो है, अगर विस्थापन जीरो हो जाए, विस्थापन जीरो का मतलब है न्यूनतम दूरी जीरो, वो कब होगी? मान लीजिए आप घर से चले स्कूल और स्कूल से फिर वापस घर आ गए, तो आप घर से घर की न्यूनतम दूरी कौन क्या हो गई उस केस में? जीरो। तो विस्थापन जब जीरो है और अगर आप जीरो को समय कितना भी लगाओ, घर से स्कूल, स्कूल से घर, विस्थापन अगर जीरो है तो समय अगर मान लीजिए आपको आधा घंटा भी लग गया तो जीरो से आप किसी भी चीज को भाग करते हैं, ये आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, वो जीरो ही होती है। तो यानी कि अगर विस्थापन जीरो है तो आपका वेग भी जीरो हो जाता है, यानी शून्य। यानी कि चाल कभी शून्य नहीं होती और वेग का मान शून्य हो सकता है। तो यदि आप अपने स्कूल से, घर से स्कूल और उसी रास्ते से अगर आप स्कूल से घर आ जाते हैं, 10 मीटर की भी दूरी तय कर लेते हैं, तो चाल तो है, लेकिन इस स्थिति में आपकी चाल तो होगी लेकिन विस्थापन क्या हो गया? शून्य। और अगर विस्थापन शून्य है तो वेग भी शून्य होगा। चलिए हम इसको एक बार फिर से समझते हैं कि आखिर इस चाल में और वेग में अंतर क्या है, जो कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आप परिभाषा से दोनों का अंतर बता देंगे कि पहले परिभाषा बोलेंगे, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, यानी कि कुल दूरी बटा समय जो है ये आपकी चाल है। और वेग क्या होता है? किसी भी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, ध्यान दीजिए ये जो शब्द मैंने ऐड किया है निश्चित दिशा, इसी से वेग जो है चाल से अलग हो जाता है, यानी कि डिफरेंस आपका यहीं पर है इस दिशा में। कि चाल में क्या है, आपकी दिशा ऐड हो जाती है विस्थापन के साथ। विस्थापन क्या था? न्यूनतम दूरी, आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ये आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो अगर हम इस न्यूनतम दूरी को यानी कि विस्थापन को समय से भाग कर देते हैं तो आ जाता है आपका वेग। तो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंस है चाल और वेग में, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ये होता है दूरी बटा समय, वेग होता है विस्थापन बटा समय। चाल में दिशा नहीं होती और वेग में दिशा होती है। और अब एक
लास्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है चाल और वेग में वो ये है कि इसका मान शून्य नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप कितनी भी दूरी तय करें, जब चाल आपकी बात करते हैं तो आप दूरी जो है चाहे आप 2 कदम की ही तय करें, वो 0 कभी नहीं होगी। ठीक है, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। जबकि वेग में क्या है, वो शून्य हो सकता है। वेग शून्य होगा कैसे? विस्थापन अगर 0 है, 0 को आप समय कितना भी हो भाग करेंगे, वेग 0 आएगा। यानी कि न्यूनतम दूरी अगर आपकी 0 है तो आपका वेग भी शून्य हो सकता है। यानी चाल कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन वेग का मान शून्य हो सकता है। तो इस तरह से अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में चाल और वेग के बीच में अंतर बता सकते हैं। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ चाल और वेग के बारे में, कि अगर चाल बदलती है और वेग भी अगर बदल रहा है, यानी कि वेग कभी कम है कभी ज्यादा है, तो ये जो वेग बदल रहा है, अगर आपको इसकी औसत निकालनी हो, जैसे कि हमने चाल की औसत निकाली थी, इसी प्रकार से आप वेग का भी औसत निकाल सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए प्रारंभिक वेग, जैसे ही किसी गति करना शुरू करती है कोई वस्तु, तो मान लीजिए उसका प्रारंभिक वेग है u और अंतिम वेग को हम आंक करते हैं मान लीजिए v से। तो प्रारंभिक वेग को और अंतिम वेग को अगर हम जमा कर दें और उसको 2 से भाग कर दें तो आ जाता है आपका औसत वेग। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो कि आप इसमें याद रखेंगे। आइए हम वेग को एक सवाल के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था चाल और वेग मतलब कि स्पीड और वेलोसिटी, इससे अधिकतर ग्राफिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स यानी कि सवाल जवाब काफी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी मैं सवाल कवर कर रही हूँ, प्लीज आप इनको ध्यान से कॉपी में नोट भी कीजिए और इनको ठीक से समझिए। जैसे कि प्रश्न है कि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है, तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। वेग का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, विस्थापन भाग में समय। अब जब ये कार एक फिक्स रूट पे बिल्कुल सीधा ये जा रही है यहां तक, 100 मीटर की दूरी तय की 25 सेकंड में, ये न्यूनतम दूरी है, यानी कि न्यूनतम दूरी यानी विस्थापन है। यानी कि विस्थापन आपका जब 100 मीटर है और समय आप ले रहे हैं 25 सेकंड, तो वेग क्या होगा? 100 भाग में 25, और यूनिट आपको पता ही है मीटर पर सेकंड होती है। तो जब हम आप इसको भाग करेंगे तो आपका उत्तर आ गया 4 मीटर पर सेकंड, यानी वेग हो गया आपका 4 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई सवाल आ जाता है जिसमें आपसे वेग पूछा जाए तो आप इसको कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है। चलो बच्चों, अब मैं आपको समझाती हूँ कि एक समान गति और असमान गति क्या होती है और इन दोनों प्रकार की गतियों में वस्तु के वेग का क्या होता है, यानी कि जो वेग है वो किस प्रकार का होता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा समान दूरी समान समय में पूरी करती है तो वो हो गई एक समान गति। और इस स्थिति में वस्तु का जो वेग भी है वो एक समान रहता है। लेकिन अगर वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो इसको हम कहते हैं असमान गति और वेग भी असमान आता है। चलिए मैं आपको इसको एक बार चित्र के द्वारा अच्छे से समझाती हूँ। अब आप देखिए, एक समान गति मतलब यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति में क्या होता है, जैसे कि एक कार है, ये 1 मीटर की दूरी को तय कर रही है मान लीजिए 5 सेकंड में, तो ये अगले 1 मीटर की दूरी को भी 5 सेकंड में ही तय करती है और उससे अगले 1 मीटर की दूरी को भी 5 सेकंड में दूर करती है। यानी कि समान दूरी समान समय। ठीक है, मान लीजिए 4 बजे स्टार्ट करती है मान लीजिए कार, और 4:05 के अंदर इसने 1 मीटर तय कर दिया और 4:10 में ये 1 मीटर और तय कर लिया। यानी कि कहने का मतलब है ये समान दूरी को समान समय में ही तय कर रही है, हर 1 मीटर के लिए 5 सेकंड ही ले रही है वो। तो यानी कि इस प्रकार की गति को हम कहते हैं एक समान गति। जब हम एक समान गति की बात करते हैं उस केस में जो वेग होता है वो भी समान ही होता है। जबकि इसके विपरीत अगर हम असमान गति को देखें, असमान मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कार है, ये पहले 1 मीटर की दूरी को मान लीजिए 5 सेकंड में तय करती है, लेकिन अगले 1 मीटर की दूरी को ये थोड़ा समय ज्यादा ले रही है और ये ले लेती है मान लीजिए 10 सेकंड, और उससे अगले 1 मीटर में ले लेती है ये और भी स्लो हो जाती है और 12 सेकंड लेती है। यानी कि
हर मीटर के लिए, हर दूरी के लिए इसका जो समय है आप देख रहे हो अलग-अलग है। पहले 1 मीटर के लिए 5 सेकंड लिए, अगले 1 मीटर के लिए वो 10 सेकंड ले रही है और उससे आगे 12। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको हम कहते हैं असमान गति। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अलग-अलग दूरी, अलग-अलग समय। तो असमान गति जब होगी तो वेग भी असमान होगा, यानी कि कभी तो कम होगा और कभी ज्यादा होगा। तो जब बढ़ता हुआ वेग होगा, यानी कि जब वेग समय के साथ बढ़ जाएगा, तो उस प्रकार की गति को हम कहते हैं त्वरण गति। और अगर समय के साथ वेग घट रहा है, तो हम उस प्रकार की गति को हम कह देते हैं मंद गति। ठीक है। अब हम आगे इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि आखिर ये वेग अगर आपको निकालना हो और आपको विस्थापन जो है जीरो हो जिस केस में, तो उस केस में आप चाल और वेग कैसे निकालते हैं। चलो हम इसको उदाहरण से समझते हैं। एक साइकिल सवार है, वो बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी तय करता है जो कि है 40 मीटर, और फिर वो बी से वापस आ जाता है पॉइंट ए पर सेम 40 मीटर दूरी को तय करते हुए। तो आपने क्या देखा, इस साइकिल सवार ने कुल कितनी दूरी तय की? ए से बी की 40 मीटर और बी से फिर वापस आ गया ए पर और 40 मीटर चलकर। तो टोटल हो गया 40 जमा 40 80 मीटर। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर ये पूछ क्या रहे हैं। तो ये जो 40 मीटर लंबे सीधे पथ पर बिंदु ए से बी और बी से वापस ए पर जब ये वापस आता है, इसको कुल समय लग रहा है 40 सेकंड का। ओके। अब आपसे सवाल पूछा है कि आप उसकी चाल बताइए और उसका वेग बताइए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें विस्थापन कितना है, यानी कि बिंदु ए से बी जाके वापस बिंदु ए पर आने में दूरी कितनी है, यानी कि न्यूनतम दूरी वो हो गई 0। क्योंकि ए से बी अगर जाते तो हम कहते न्यूनतम दूरी 40 मीटर है, लेकिन वो साइकिल सवार बी से फिर वापस ए पर आ गया है, ए से पॉइंट ए पर ही फिर से वापस आ गया, तो न्यूनतम दूरी जो हो गई वो हो गई 0। और हमने अभी पढ़ा था न्यूनतम दूरी का मतलब यानी कि विस्थापन। तो यानी कि न्यूनतम दूरी 0 का मतलब विस्थापन 0, जबकि कुल दूरी और विस्थापन दूरी दो अलग-अलग चीजें हैं। ओके। तो जबकि कुल दूरी तय कितनी तय की है उसने, ए से बी 40 और बी से ए 40, 40 जमा 40 80, समय कितना लिया 40 सेकंड। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी चाल निकालते हैं। चाल का फॉर्मूला तय दूरी बटा भाग में समय। कुल दूरी तय की है उसने 80, 40 जमा 40 और इसको भाग किया हमने 40 सेकंड से, उत्तर आ गया 2। चाल की यूनिट क्या है, मात्रक क्या है इसका, एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। आंसर इज चाल आ गई, आपकी स्पीड आ गई 2 मीटर बटा समय है सेकंड्स में, तो मीटर पर सेकंड। चलिए अब हम वेग निकालते हैं। वेग को और चाल दोनों को हम v से डिनोट करते हैं। ओके। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, विस्थापन बटा भाग में समय। विस्थापन 0 है क्योंकि न्यूनतम दूरी 0, विस्थापन 0, समय मैंने आपको बताया कितना भी हो, अगर 0 को हम किसी भी नंबर से भाग करें, मैथ्स में पढ़ा है आपने, उत्तर जो है 0 ही आता है। तो वेग आपका आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम एक सवाल और लेते हैं, वो है, अब देखने में क्या है, ये चाल वेग इनके सवाल जो होते हैं कई बार देखने में लगते हैं बड़े ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो कई बार इन्हीं में उत्तर छुपा होता है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। जैसे कि एक मोटरसाइकिल है, वो खाली हाईवे पे एक निश्चित वेग से, इसमें उत्तर है, ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को, निश्चित वेग यानी कि एक फिक्स वेग है, मतलब ना वो कम हो रहा है, ना वो बढ़ रहा है, ना वो घट रहा है। निश्चित वेग, बस यहीं पे आंसर है। यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पे एक निश्चित वेग से आगे जा रही है तो इसकी गति किस प्रकार की है। ये रही मोटरसाइकिल, ये हाईवे पे निश्चित वेग से जा रही है, इसी में आंसर है। मैंने कहा इसका मतलब है वेग एक समान है, ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। जब वेग एक समान है तो इसका अर्थ है वो समान दूरी को समान समय में तय कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक समान गति। यही उत्तर है। तो यह एक समान गति का उदाहरण है।